शुक्रिया अजय जंडियाल इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा का चौथा दिन है आज। एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 60,244 पदों के लिए पुलिस में ये भर्ती परीक्षा हो रही है। 23, 24, 25 अगस्त को ये परीक्षा हो चुकी है। कल आखिरी दिन की परीक्षा होगी। यानी कुल मिलाकर 5 दिन ये परीक्षा होनी थी, जिसमें आज चौथे दिन की परीक्षा हो रही है। और इससे पहले जिस तरीके से पेपर लीक का एक सिलसिला चला था, उत्तर प्रदेश सरकार अब उस सिलसिले पर रोक लगा देना चाहती है। इसलिए तैनाती पुलिस की, नज़र निगहबानी इस परीक्षा और इस परीक्षा के आसपास बहुत कड़ी है। बहुत जल्दी उम्मीद कर रहे हैं हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स ऑन लोकेशन। तकनीकी कारणों से भी देर है थोड़ी, लेकिन हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने अलग अलग सेंटर्स पर क्या बंदोबस्त किए हुए हैं। कुल 60,244 पदों के लिए ये पुलिस भर्ती परीक्षा है। कल आखिरी दिन है, चौथा दिन है आज इस परीक्षा का। इससे पहले 23, 24, 25 को परीक्षा हो चुकी है, लेकिन इस परीक्षा में सिलेक्शन से ज़्यादा कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का अभी जोर इस बात पर है कि ये परीक्षा बेदाग रूप से सामने पूरी होकर आए। साठ 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, 23, 24, 25 अगस्त को हो चुकी है। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। कल आखिरी दिन की परीक्षा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आज चौथा दिन है। इससे पहले लीक के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने और सरकार ने इस परीक्षा के लिए खासे इंतजाम कर रखे हैं। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हम उनके साथ शिव प्रसाद रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रसाद, क्या तस्वीरें हैं रायबरेली में इस पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर? राजू, रायबरेली में 11 सेंटर बनाए गए हैं और आज परीक्षा का चौथा दिन है। पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है और इस बार जो सरकार, खासकर यूपी सरकार ने जो एक यूं कहें कि इस परीक्षा को लेकर के एक जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के अनुसार ये परीक्षा कराई जा रही है और जिलों के जिला अधिकारी को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। उनके नेतृत्व में जितने भी सेंटर हैं, लगातार एसडीएम, मजिस्ट्रेट और खुफिया तंत्र, एलआईयू और एसटीएफ निगरानी कर रही है। वहीं पहले से बता दिया गया है जितने भी परीक्षार्थी हैं कि उनको कैसे आना है, कैसे आप प्रवेश करना है, फ्री एयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे गुजरना है। मेन गेट से आप अंदर जब जाएंगे तो वहां पर पहले तलाशी होगी, उसके बाद आपकी स्कैनिंग होगी, आपके सारे कागज देखे जाएंगे, तब आप सीट तक जाएंगे। तो रायबरेली में सकुशल परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। अभी जो है जो चौथा दिन है उसकी सेकंड पाली की परीक्षा जो है हो रही है, उसके लिए बच्चे सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। हाँ, बताते रहे शिव। तो मैं रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज एक सेंटर है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। थोड़ा सा दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। दिखाइए। सेंटर, हाँ, सेंटर के अंदर जो है, आप अगर ये मेन गेट है, आप देखिए ये मेन गेट है। इस मेन गेट से आप जब जाएंगे अंदर, देखिए यहाँ इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था ये है कि जो पुरुष वर्ग है और महिला वर्ग है, दोनों को अलग अलग, यानी युवा और युवतियां अलग अलग लाइन में चेक हो रहे हैं और बाकायदा पहुंच रहे हैं। और पहला आप देखिए कि यहाँ पर बाकायदा एक एक करके जो है चेकिंग की जा रही है। तो कुल मिलाकर इस परीक्षा को कराने के लिए जो सरकार ने और जो प्रशासनिक अमला है पूरी तरह से मुस्तैद है। मनोज चार हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद, हम रुख करते हैं आपका, आप लगातार बोलते रहे शिव प्रसाद, लेकिन अब ये मनोज चार का रुख कर रहे हैं आगरा से। मनोज, तस्वीरें दिखाएं, क्या चल रहा है बताएं। मैं आपको बता दूं, चौथे दिन यूपी पुलिस जो आरक्षी की भर्ती परीक्षा है वो चल रही है। पहली पाली की भर्ती परीक्षा वो जो है वो संपन्न हो चुकी है। दूसरी पाली के लिए मैं आपको सेंटर केंद्र के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो उनका जाना, अंदर जाना शुरू हो गया है। और लगातार जिस तरीके से 2 घंटे पहले ही उनको पहले बुला लिया जाता है, कुछ घंटे पहले, उसके बाद फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है, बाकायदा उनका बायोमेट्रिक होता है। 3 लेयर की जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जाती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो एक स्कूल के बाहर
बोर्ड पर एक चश्मा किया गया है। आप देखिए, उस पर पहले रोल नंबर अपना चेक करते हैं अभ्यर्थी, उसके बाद उनको पता चलता है तो उनके रोल नंबर के सामने कौन से कक्ष का जो है वो कौन से कक्ष में वो परीक्षा देंगे, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी है। तो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आगरा के जो पुलिस अधिकारी है वो लगातार इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी की निगरानी में पूरी परीक्षा हो रही है। लगातार जितनी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगाई गई है। अंदर बाहर दोनों जगह पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। लगातार जो AI टेक्निक है उसका यहाँ उपयोग किया जा रहा है। इंटेलिजेंस के साथ ही खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसी अब पूरी व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं हम अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। वो जा रहे हैं, भाई अब आप परीक्षा देने आए, आप जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या तैयारी आती है? आपकी कहीं तैयारी है? आप तैयार कर रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? अब ठीक है, आपको लग रहा है पहले पेपर हुआ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? तो बिल्कुल ये अभ्यर्थी है जो अंदर एंट्री कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि योगी सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, इन अभ्यर्थियों के साथ ही सरकार और प्रशासन दोनों की यहाँ पर परीक्षा है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं। पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, बाकायदा उनको बारीकी से चेकिंग की जा रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनकी पूरी तरह से मनाही है। तो केंद्र के अंदर कोई भी अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और जो प्रतिबंधित चीज है वो अंदर लेकर नहीं जाएगा। सघनता से चेकिंग यहाँ अभ्यर्थियों की जा रही है। 3 लेयर में चेकिंग होगी। उसके बाद जब पेपर जैसे ही शुरू होता है तो उसके बाद AI से उनका फोटो खींचा जाएगा, फोटो से मिलान किया जाएगा। कहीं सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं उन्होंने सेन तो नहीं लगा दिए। तो जिस तरीके से जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें कोई छेड़छाड़ करके अंदर तो एंट्री कर जाते हैं, लेकिन AI जो जैसे ही फोटो उस पर अपलोड होता है तो कहीं ना कहीं पूरी जो परत है वो पूरा रिकॉर्ड है वो सामने निकल कर आता है। उसका उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर व्यवस्था रखी गई है, जिस सुरक्षा व्यवस्था है, 27 केंद्रों पर आगरा में ये पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है। करीब 1,20,000 अभ्यर्थी है वो 5 दिन में शामिल होंगे। अगर एक पाली की बात करें तो 12,000 के करीब अभ्यर्थी है वो एक पाली में सम्मिलित होंगे। दूसरी पाली है ये 12,000 के आसपास या 27 केंद्रों पर आगरा में जो अभ्यर्थी है पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए आए। अलग अलग प्रदेशों से जो अभ्यर्थी आए यहाँ पर तमाम उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से उनको यहाँ पर केंद्र पर सुविधाएं दी जा रही है। तमाम जो रोडवेज की जो बसों में फ्री मुफ्त में जो सफर करने का जो दौर था वो योगी सरकार ने पहले ही उनको कर दिया था। अपना एडमिट कार्ड दिखाएं परीक्षार्थी और रोडवेज बसों में मुफ्त में सफर करें। तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थी भी इस पूरी प्रणाली को लेकर, योगी सरकार की इस पूरी मंशा को लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और ये आश्वस्त है, वो उम्मीद है उनको कि इस बार जो उनकी बरसों की मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, विफल नहीं जाएगी। क्योंकि योगी सरकार की निगाह अब उन जो नकल माफिया और उन सॉल्वर गैंग पर है तो पहले सेंध लगा करते थे और पेपर आउट करने में अपनी भूमिका अदा करते थे। लेकिन इस बार ऐसा जो पिछले 3 दिन की जो परीक्षा हुई है 23, 24, 25 की, उसमें लगा है कि योगी सरकार की पुलिस और योगी सरकार की जो इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसियां वो अलर्ट है, कहीं ना कहीं उन सभी पर नकेल कसने के लिए तैयार है। तो अभी ऐसी कोई घटना काटने के लिए आगरा में निकल कर नहीं आई। पहली पारी की भी परीक्षा हुई, 3 दिन पहले भी परीक्षा हुई, 5 दिन ये पूरी परीक्षा चल रही है कि ऐसी कोई घटना सामने निकल कर नहीं आई जिसको लेकर ये बातें उठी जाए या कोई ऐसा बताया जाए कि जिसमें किसी ने सेंध लगाने की कोशिश की है। शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी परीक्षा संपन्न हो रही है। तो वही है कि शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं खुशी यहाँ पर अभ्यर्थियों के चेहरे पर देखी जाती है। जब पेपर पहली पारी का पेपर देकर जब अभ्यर्थी निकल कर आए, इंडिया न्यूज ने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था पेपर बहुत सरल था, मेहनत की है, मेहनत का फल उनको जरूर मिलेगा। बल उम्मीद ये भी जताई उन्होंने कि योगी सरकार जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से इतनी कड़ाई के साथ ये पूरी परीक्षा पर निगरानी किए हुआ है तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार ये सफलतापूर्वक ये भर्ती पूरी परीक्षा होगी और पूरी भर्ती है जो रिजल्ट है वो सफलतापूर्वक निकलेगा। मनोज, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। शिव प्रसाद, आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।